Today we will start with first problem of issue of shares. Issue of shares is topic of problem number 1. Akshay Company Limited made an issue of 10,000 equity shares of 10 rupees each, payable as follows. Akshay Company Limited made an issue of 10,000 equity shares of 10 rupees each, payable as follows. यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है 10 rupees. This 10 rupees, this is called as face value of share. ये जो 10 रुपीज है, ये 10 रुपीज को अंडरलाइन करना है. ये 10 रुपीज के यहां पे लिखना है फेस वैल्यू ऑफ शेयर. शेयर का फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू आपको दिया है 10 रुपीज. अभी ये जो 10 रुपीज है, इसका बाइफर्केशन दिया है. 10 रुपीज का बाइफर्केशन है ऑन एप्लीकेशन ₹2, ऑन अलॉटमेंट ₹4, on first call ₹3, on final call ₹1. ये जो 10 रुपीज है, ये 10 रुपीज का बाइफर्केशन, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 1. ये जो रेट्स है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सबका जो टोटल है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये सारे रेट्स का टोटल, ये आपका 10 रुपीज आ रहा है. टोटल जो है, टोटल इज कमिंग 10. एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 1. द टोटल कम्स टू 10 रुपीज, which is face value of share. Next line. The company received applications for 9,000 shares and these were allotted. The company received applications for 9,000 shares. यहां पे अंडरलाइन करना है received applications for 9,000 shares. अंडरलाइन करना है received applications for 9,000 shares. तो applications received, इसका नंबर आपको दिया है 9,000 शेयर्स. नाउ द फर्स्ट जर्नल एंट्री. जर्नल को टाइटल आपको देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अक्षय कंपनी लिमिटेड. जर्नल को टाइटल देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अक्षय कंपनी लिमिटेड. तो इशू ऑफ शेयर्स के आपको अभी जर्नल एंट्रीज करना है. इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक के जर्नल एंट्रीज. लुक एट द फर्स्ट जर्नल एंट्री. फर्स्ट एंट्री आपको दिया है व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. तो फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application account. First journal entry, when application money received, journal entry आपको दिया है बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application account. तो पर्टिकुलर्स कॉलम में एंट्री लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट to इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब इसका अमाउंट का कैलकुलेशन,
जर्नल एंट्री का अमाउंट का कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दो। एप्लीकेशन रिसीव्ड इसका नंबर है 9000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव्ड इसका नंबर है 9000 शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जो 9000 शेयर्स है इसको मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन का जो रेट है, एप्लीकेशन का जो रेट है, एप्लीकेशन का रेट है 2 रुपीस। एप्लीकेशन रिसीव्ड 9000 shares, this is to be multiplied by rate of application, rate of application है 2 rupees, तो 9000 shares into 2 rupees। तो पहले एंट्री का जो अमाउंट है, फर्स्ट एंट्री का अमाउंट है 18,000। ये 18,000 अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 9000 शेयर्स इंटू 2 रुपीस। 9000 ये नंबर क्या है, 9000 ये एप्लीकेशंस रिसीव्ड इसका नंबर है 9000, दिस इज द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है विद द रेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का रेट है 2 रुपीस, तो 9000 इंटू 2, तो अमाउंट आ गया आपका 18,000। इसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन लिखना है। राइट द नरेशन। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 9000 शेयर्स। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 9000 शेयर्स। सेकेंड जर्नल एंट्री, सेकेंड जर्नल एंट्री आपको जो एंट्रीज लिख के दिए इसमें से आपको दूसरा एंट्री देखना है। लुक एट द एंट्री नंबर 2। सेकेंड एंट्री है फॉर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सेकेंड जर्नल एंट्री आपको दिया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड जर्नल एंट्री जो है आपको थियरी में सेकेंड जर्नल एंट्री लिख के दिया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका जो अमाउंट है, ये सेकेंड जर्नल एंट्री का अमाउंट, ये आपको फर्स्ट एंट्री से लेना है। तो ये जो फर्स्ट एंट्री है, इस फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इसका अमाउंट हमने लिखा है 18,000। फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इसका अमाउंट है 18,000। ये 18,000 रुपीस से आपको ये सेकेंड एंट्री करना है। तो सेकेंड जर्नल एंट्री का जो अमाउंट है ये आपको ये फर्स्ट एंट्री में से लेना है। तो फर्स्ट एंट्री का अमाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का 18,000, यही अमाउंट से आपको ये सेकेंड जर्नल एंट्री करना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट 18,000। इसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन लिखना है। तो नरेशन ऑफ दिस बीइंग एप्लीकेशन मनी, नरेशन जो है सेकेंड जर्नल एंट्री का नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड जर्नल एंट्री का नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री
ड्यू ऑन शेयर्स। आपको जर्नल एंट्री लिख के दिया है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जर्नल के अंदर आपको थर्ड एंट्री लिखना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका कैलकुलेशन, ये थर्ड एंट्री का कैलकुलेशन। एप्लीकेशंस रिसीव्ड, इसका नंबर है 9000 शेयर्स। तो ये एप्लीकेशन रिसीव्ड का ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड का जो नंबर है 9000 शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई करना है अलॉटमेंट का जो रेट है, अलॉटमेंट का रेट है 4 रुपीस। एप्लीकेशन रिसीव्ड, इसका नंबर है 9000 शेयर्स, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ अलॉटमेंट 4 रुपीस। तो 9000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपीस। तो इसका जो कैलकुलेशन है, ये थर्ड एंट्री का कैलकुलेशन, 9000, दिस इज द नंबर ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट का रेट, अलॉटमेंट का रेट है 4 रुपीस। तो 9000 एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ अलॉटमेंट 4 रुपीस। तो अमाउंट आ गया आपका 36,000। तो जर्नल एंट्री हुआ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 36,000। इसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी, नरेशन जो है बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 9000 इक्विटी शेयर्स। एंट्री का नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 9000 इक्विटी शेयर्स। नरेशन इसका बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 9000 इक्विटी शेयर्स। फोर्थ एंट्री, when allotment money received on equity shares। Entry number 4, when allotment money received on equity shares। तो जर्नल एंट्री फॉर allotment money received, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपका एंट्री नंबर 4। फोर्थ एंट्री जो है, फोर्थ एंट्री का टाइटल है व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो फोर्थ एंट्री आपको दिया है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट आपको थर्ड एंट्री से लेना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसका जो अमाउंट है, अमाउंट आपको ये एंट्री नंबर थर्ड में से लेना है। तो थर्ड एंट्री में हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के सामने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के सामने अमाउंट है आपका 36,000। तो ये जो 36,000 है, ये फिगर से आपको फोर्थ एंट्री करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कहां पे है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट ये थर्ड एंट्री में। तो अलॉटमेंट का अमाउंट है 36,000, ये फिगर से आपको फोर्थ एंट्री करना है।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 36,000 इसका नरेशन, एंट्री का नरेशन, बीइंग allotment money received on equity shares, नरेशन जो है एंट्री का नरेशन, being allotment money received on equity shares, नरेशन इसका being allotment money received on equity shares. Next entry number 5, entry number 5, for first call money, for first call money due on equity shares, entry number 5, for first call money due on equity shares. तो फिफ्थ एंट्री for first call money due, entry number 5, equity share, equity share first call account debit, equity share first call account debit to equity share capital account, equity share first call account debit to equity share capital account. Now the amount of this, ये entry number 5 का amount, applications received, applications received इसका number है 9,000 shares, applications received का number 9,000 shares, this is to be multiplied, this is to be multiplied by rate of the first call, first call जो है first call का rate है 3 rupees, एप्लीकेशन रिसीव्ड इसका नंबर है 9,000 शेयर्स, फर्स्ट कॉल जो है फर्स्ट कॉल का रेट है 3 रुपीज, तो 9,000 शेयर्स इनटू 3 रुपीज, तो फिफ्थ एंट्री का कैलकुलेशन 9,000 शेयर्स इनटू रेट ऑफ द फर्स्ट कॉल, 9,000 शेयर्स इनटू रेट ऑफ द फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट आएगा आपका 27,000, इसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन इक्विटी शेयर्स, नरेशन जो है नरेशन इसका बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 9,000 इक्विटी शेयर्स, नरेशन है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 9,000 इक्विटी शेयर्स. नेक्स्ट एंट्री जो है एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6, फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, journal entry number 6, for first call money received on equity shares, तो entry for first call money received, first call money received का entry number 6, bank account debit to equity share first call account, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट ऑफ दिस, ये जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट आपको प्रीवियस एंट्री में, तो प्रीवियस एंट्री जो है इसके अंदर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इसका अमाउंट हमने प्रीवियस एंट्री में लिखा है 27,000, ये जो 27,000 है यही अमाउंट से आपको ये एंट्री करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ऑफ दिस 27,000,
इसका नरेशन, एंट्री का नरेशन, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, नरेशन जो है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, एंट्री का नरेशन है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट एंट्री जो है एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7 फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, एंट्री जो है फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो जर्नल एंट्री फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, एंट्री नंबर 7 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपका एंट्री नंबर 7 फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, जर्नल एंट्री है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका कैलकुलेशन, एंट्री का कैलकुलेशन, एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड इसका नंबर है 9000 शेयर्स, तो 9000 शेयर्स इसको मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल जो है, फाइनल कॉल का रेट है 1 रुपी, फाइनल कॉल का रेट है 1 रुपी, एप्लीकेशन रिसीव्ड का नंबर है 9000 शेयर्स, तो 9000 शेयर्स इंटू 1 रुपी, 9000 शेयर्स इंटू 1 रुपी, तो ये 7th एंट्री का अमाउंट 9000 शेयर्स इंटू फाइनल कॉल का रेट, फाइनल कॉल का रेट है 1 रुपी, तो 9000 इंटू 1, तो एंट्री विल बी रिकॉर्ड विद 9000। इसका नरेशन, एंट्री का नरेशन, बीइंग फाइनल कॉल मनी, नरेशन जो है 7th एंट्री का नरेशन, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 9000 इक्विटी शेयर्स, नरेशन जो है बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 9000 इक्विटी शेयर्स, नरेशन इसका बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 9000 equity shares. And now the last entry number 8, last journal entry number 8 for final call money received, for final call money received, तो जर्नल एंट्री जो है, लास्ट जर्नल एंट्री जो है, इसके कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देना है। लास्ट एंट्री जो है, इसका जो कैलकुलेशन है, लास्ट एंट्री फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड का लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 8 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये जो लास्ट एंट्री है, इस लास्ट एंट्री के लिए आपको प्रॉब्लम के नीचे लास्ट सेंटेंस देखना है, आपको लास्ट सेंटेंस देखना है। फर्स्ट सम जो है, फर्स्ट सम का लास्ट सेंटेंस,
कविता फेल टू पे फाइनल कॉल मनी ऑन 1000 शेयर्स। इसको अंडरलाइन करना है। कविता जो है, कविता ने 1000 शेयर्स का फाइनल कॉल का अमाउंट, कविता ने 1000 शेयर्स का फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो कंपनी को पे नहीं किया, ऐसे सेंटेंस दिया है। कविता फेल टू पे, कविता फेल टू पे फाइनल कॉल मनी ऑन 1000 शेयर्स। तो आपको करना क्या है, ये जो 1000 शेयर्स है कविता के 1000 शेयर्स, ये आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड इसमें से माइनस करना है। कविता के जो 1000 शेयर्स है इसको माइनस करना है फ्रॉम एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड है 9000 शेयर्स, इसमें से आपको माइनस करना है कविता के 1000 शेयर्स। तो कविता के 1000 शेयर्स मैंने क्या किए, माइनस किए। माइनस क्यों किए, बिकॉज ऑफ द सेंटेंस गिवन, ऑल शेयर होल्डर्स पेड टू द कंपनी एक्सेप्ट कविता फेल टू पे फाइनल कॉल मनी ऑन 1000 शेयर्स। तो सेंटेंस आपको दिया है, कविता फेल टू पे फाइनल कॉल मनी ऑन 1000 शेयर्स। तो ये 1000 शेयर्स क्या करना है, एप्लीकेशन रिसीव्ड में से माइनस करना है। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड 9000 माइनस कविता के 1000, तो रिमेनिंग रह गए 8000 शेयर्स। तो ये जो लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, इसका कैलकुलेशन है 8000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फाइनल कॉल का रेट 1 रुपी। 8000 शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई करना है, फाइनल कॉल का रेट है 1 रुपी से मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेशन है 8000 इंटू 1, 8000 इंटू 1। तो लास्ट एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद 8000। तो ये जो लास्ट एंट्री का कैलकुलेशन है इसकी तरफ ध्यान देना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड का नंबर था 9000, कविता ने क्या किया, कविता ने 1000 शेयर्स का फाइनल कॉल, कविता ने 1000 शेयर्स का फाइनल कॉल कंपनी को पे नहीं किया। तो कविता के 1000 शेयर्स क्या हो गए, कविता के 1000 शेयर्स ये 9000 में से माइनस हो गए। तो रिमेनिंग शेयर्स कितने रह गए, रिमेनिंग शेयर्स रह गए 8000, इसको मल्टीप्लाई किया, फाइनल कॉल का रेट 1 रुपी से मल्टीप्लाई किया, तो 8000 इंटू 1। तो लास्ट एंट्री का अमाउंट लिखा है 8000। इसका नरेशन, लास्ट एंट्री का नरेशन, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, लास्ट एंट्री का नरेशन है बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 8000 शेयर्स। नरेशन इसका बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 8000 शेयर्स। ये हो गया आपके इश्यू ऑफ शेयर्स टॉपिक के सम नंबर 1 के जर्नल एंट्रीज।